Hello everyone, so RRB NTPC undergraduate 12th level की एग्जाम से भी कंक्लूड हुई है. You can see the crowd right in front of us. तो जानते हैं कैंडिडेट से उनका पेपर कैसा रहा. If you are new to this session, click on the subscribe button. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन एग्जाम एनालिसिस. कैसा रहा पेपर आपका? पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट है सर. ओके. मतलब जो भी कैंडिडेट अगर जो पिछले साल का NTPC UG और NTPC ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पेपर का बेक क्या है, ओके, प्रीवियस ईयर. ओके, तो सर उसके लिए 80+ अटेम्प्ट करना कोई मतलब कि मुश्किल नहीं है. यहाँ तक कि जीके सर मैं बता दूँ, जीके जो मैंने कुछ पढ़ा नहीं सर, लूसेंट को देखा नहीं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया. और सर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन सर 19 क्वेश्चन जीके से लड़ा है सर. ओके, 19 प्रीवियस ईयर से. ओके, आउट ऑफ 40. Okay. और बाकी करंट अफेयर्स है 8 से 10. वो आपको अपना करंट अफेयर्स 2025 का ही पूछ रहा है. 26 का एक भी नहीं है. अच्छा, 26 का नहीं है. 26 का एक भी नहीं है. ओके. तो ये तो अब इस सब में ध्यान दीजिएगा सर, तो इजी हो जाएगा सर. ओके. नाउ लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आप कितने अटेम्प्ट कर पाएगा? 30 में 30 सर. 30. यस सर, बहुत. व्हाट अबाउट मैथ में सर मेरा 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, टाइम का कमी पड़ गया. ओके. नहीं तो बाकी 28 राइट है सर. ओके. टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट आउट ऑफ 100? सर मेरा टोटल रहा है 78. ओके. तो मैथ्स के बारे में थोड़ा और सिंपलीफाई कर दो आप कि उसमें कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने के क्वेश्चन मिले? सबसे ज़्यादा मिला प्रॉफिट लॉस. 4 क्वेश्चन था. 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब इजी बेसिस 4 क्वेश्चन. उसके बाद आपका SICI था सर, जिसमें 2 था क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन. उसके बाद HCF और LCM से 3 क्वेश्चन. अच्छा. डायरेक्ट मतलब कोई भी दिमाग उसमें आपको लगाना नहीं है, नंबर सिस्टम. और बाकी सब मिसलेनियस था, एक क्वेश्चन हर टॉपिक से. ओके. बस ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन नहीं था. नहीं, तो उसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है. अच्छा. अगर आगामी क्षेत्र मतलब शिफ्ट में भी है तो अब बस बेसिक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर ही मार के आइए. अच्छा. तो आपका अटेम्प्ट सबसे बेस्ट होगा. ओके. लास्ट में कोई सजेशन आने वाले शिफ्ट के एस्पायरेंट के लिए? रिवीजन सर, रिवीजन प्रीवियस ईयर. ओके. पेपर रिवीजन. लास्ट में कंक्लूड कर दो, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? देखिए सर, मैं तो इस बार RRB रांची से भरा हूँ. रांची का कटअप हमेशा 75 से 80 के बीच में रहता है. ओके. तो इस बार भी 75 से 80 के बीच में ही जाएगा, चाहे ये जनरल का हो या कोई भी कितना अटेम्प्ट किया आपने? 100 में लगभग 80 बनाया. वो कौन से सबसे डिफिकल्ट लगा? 4 तीनों में कोई डिफिकल्ट नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था. ओके. तो आने वाला शिफ्ट में वो भी एस्पायरेंट आने वाले हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? बस करंट अफेयर 25 का पूछ रहा है तो 25 का पढ़ लें, 26 का तो करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है. अच्छा. बाकी जीके GS नॉर्मल है और मैथ भी नॉर्मल, को ज़्यादा हार्ड भी नहीं है. और लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक ठाक है. तो करंट अफेयर 2025 बढ़िया रहा. 35 अटेम्प्ट किया. ओके. कुछ बता पाओगे आप पेपर के बारे में? मैथ और रीजनिंग दोनों इजी था. मैथ रीजनिंग इजी था. अब GS उनको पढ़े नहीं तो उतना बढ़िया था. ओके. GS में कितना कम कर पाया आप? GS में अप्रोक्सीमेट 10+? 75+ अपने अटेम्प्ट किया. ओके. तो लास्ट में कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के लिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए? मैथ और रीजनिंग बहुत बढ़िया है. उसको भी बचा नॉर्मली बचा दो, प्रैक्टिस है उनका. मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इज GS. डिफिकल्ट नहीं है, जो पढ़ा हुआ है. हाँ. ओके. थैंक यू. 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. ओके. आपने 100 में 70 बना लिए. हाँ. ओके. और उसमें से मैथ्स थोड़ा जो अटेम्प्ट कर पाया उसमें टाइम लॉस हो गया. ओके. और मैंने जनरल इंटेलिजेंस में उसके बाद जी जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग में कितने बना पाए आपने टोटल, कुछ याद है? हाँ, अबाउट 25+. हाँ. ओके. GS सेक्शन में 40 क्वेश्चन है. हाँ. कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको जो आपको बता पाओगे एस्पायरेंट को, या फिर कोई टॉपिक जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, या चैप्टर सब्जेक्ट? नहीं, ऐसे तो 6 मंथ्स करंट अफेयर्स उसमें और अच्छा, लास्ट 6 मंथ. ओके. करंट अफेयर 2026 का 2025 का था? वो मिक्स था. हाँ, मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर. ओके. 6 से 1 साल तक आपको कवर करना ही पड़ेगा. ओके. लास्ट में कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के लिए? आपने 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन किससे सॉल्व किया? कुछ डिफ़िकल्टीज आई या कुछ रिग्रेट है? बस क्वेश्चंस जो सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो मैनेज करें बढ़िया से. ओके. तो मैथ्स में अपना स्पीड बढ़ाए तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता है. हाँ. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट. थैंक यू.